दर्शन जी, आपके व्यूअर्स के लिए हम ऐसा बिजनेस लेके आए हैं जो जिंदगी भर चलने वाला बिजनेस है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाला बिजनेस है। और आपके स्टोर के पास कितना भी कंपटीशन आ जाए, कितने भी स्टोर हो, लेकिन अपने स्टोर पे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ रहेगी और सब कस्टमर अपने स्टोर पे ही आएंगे। अगर मैं अर्निंग की बात करूँ दर्शन जी, तो उसमें 5 to 80% मार्जिन है और स्टोर वाला जो है वो 1.5 से 2 लाख रुपया आराम से महीने भर कमा सकता है। अभी तक हमारे साथ 350 प्लस फ्रेंचाइजी है जो हमारे साथ जुड़ के फ्रेंचाइजी का वर्क कर रहे हैं। तो सर अभी जो भी जितने भी लोग काम कर रहे हैं आपके साथ, किसी फ्रेंचाइजी का हमें लॉगिन करके पोर्टल बताओ वो कितना सेल जनरेट कर रहा है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ये देखो, हमने लॉगिन किया है, मेरा कल्याण का स्टोर है उसका हमने लॉगिन किया है। वहाँ उसने कितना प्रॉफिट किया है उसका हम यहाँ देख सकते हैं। समझ लो 1 तारीख का मैं आपको बताऊँ तो 1 तारीख में उसका सेल और प्रॉफिट 1 जुलाई का है। 1 जुलाई का, 1 दिन का। तो ये बिल नंबर, कस्टमर का नाम, उसकी डेट, उसके अमाउंट और पर बिल में कितना प्रॉफिट है वो सारा क्लेरिफिकेशन हमारे सॉफ्टवेयर में है। 12,145 का सेल किया है, उसमें 6,171 का उसका प्रॉफिट है। सारी क्लियरिटी है वो खुद भी देख पाते हैं और हम भी देख पाते हैं। 1 दिन का उसने 6,000 प्रॉफिट कमाया है, तो वो हिसाब से आप महीने का काउंट करो तो 1.5 से 2 लाख आराम से वो कमा सकता है। तो दोस्तों फिर से स्वागत है मैन्युफैक्चरर्स गाइड के एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया के एपिसोड में। और सर ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट ये ऐसा बिजनेस है कि जब तक लोग बीमार होते रहेंगे तब तक ये बिजनेस चलने वाला है। जी हाँ, ऐसा बिजनेस मॉडल। तो ये बिजनेस क्या है आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेडिकल बिजनेस शुरू करना है, वो भी फ्रेंचाइजी लेकर, फार्मेसी बिजनेस शुरू करना है, मेडिकल स्टोर ओपन करना है, फार्मेसी स्टोर ओपन करना है, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग एरिया में शुरू होते हैं। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो मेडिकल बिजनेस रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें पूरी A to Z जानकारी है। तो इसी बिजनेस की जानकारी देंगे प्रफुल्ल सर, जहां पर सर आपको एकदम कम से कम इन्वेस्टमेंट में मेडिकल स्टोर ओपन करने में मदद करते हैं। और अगर आप ऐसे व्यूअर हो जो फार्मासिस्ट नहीं है, जिनके पास फार्मेसी का नॉलेज नहीं है, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं तो भी मेडिकल स्टोर ओपन करना है, तो सर आगे हमें वीडियो में एक तरीका बताने वाले हैं जिससे आप, अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हो, अगर आपके पास ड्रग लाइसेंस नहीं, कुछ भी नहीं है, तो भी आप एक मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो, तो भी एक फार्मेसी स्टोर ओपन कर सकते हो और अपना ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। वो भी सर हमें आगे बताने वाले, तो वीडियो में आप 1-1 सेकंड तक जरूर बने रहिए। हाँ सर, जो आपने सही बताया कि जो मेडिकल की ज़रूरत है वो बहुत है, क्योंकि वो आज जैसे रोटी कपड़ा मकान है तो चौथी फोर्थ ज़रूरियात जो लोगों की है वो मेडिसिन की है। अगर खाने बिना एक दिन चल जाएगा लेकिन बिना मेडिसिन चलेगा ही नहीं, तो वैसे आज की सिचुएशन आ गई है। और दिन भर दिन लोगों की डिसीज बढ़ते जा रहे हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अर्थराइटिस, साइक्रेटिक, ऑन्कोलॉजी की प्रोडक्ट दिन पर दिन उसके डिसीज बढ़ने से उसकी सेल भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए अभी मेडिकल स्टोर की भी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, क्योंकि अभी मेडिकल स्टोर में दिन भर दिन प्रोडक्ट रेंज बढ़ रही है। और मैं चाहता हूँ कि नए लोग इसमें आए तो जल्दी से जल्दी वो कैसे उसका बिजनेस एक्सपेंशन कर पाए और कैसे वो कम टाइम में फास्ट ग्रोथ कर पाए। तो फ्रेंचाइजी मॉडल हमने ऐसा ही बनाया है कि लोग 5 साल में जो सेट करते हैं वो हमारे यहाँ 2 से 3 महीने में उसका बिजनेस ऐसा सेटअप हो जाता है। क्योंकि मेरा 30 साल का जो एक्सपीरियंस है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस उसके साथ जुड़ जाता है, तो उसको रेडीमेड सिस्टम मिल जाती है, तो वो शॉर्ट टाइम में ही वो खुद का ग्रोथ कर पाते हैं। क्यों मेरे साथ जुड़ के बिजनेस करना चाहिए? मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेरा नाम प्रफुल्ल धोराजिया है। मैंने 93 में फार्मेसी किया और मैं कंपनी से जो मेडिसिन आती थी वो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज गुजरात में सप्लाई कर रहा था सूरत बैठ के। लेकिन एंड यूज़र को, कस्टमर को जनरिक का कोई बेनिफिट पास ऑन नहीं हो रहा था। तो जैसे गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर बनाया, वैसा मैंने 2017 में जनरिक मेडिकल उसका शॉर्ट फॉर्म करके जेनमेड शॉपिस प्राइवेट लिमिटेड बनाया। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टार्टअप इंडिया अप्रूव्ड है। और एक कॉन्सेप्ट बनाने के बाद हमने एक स्टोर चालू किया। वहाँ मैंने 3 महीना बैठ के ऑब्जर्व किया कि आज कस्टमर क्या चाहते हैं, पब्लिक को क्या चाहिए, स्टोर वाले को क्या चाहिए, दोनों का पेन पॉइंट लिख के हमने पूरा मॉडल डिज़ाइन करके वो मार्केट में इम्प्लीमेंट किया। 22 जनवरी 2017 में हमने जेनमेड का पहला फ्रेंचाइजी स्टोर चालू किया। 350 हमारे फ्रेंचाइजी स्टोर है और हमने अलग अलग 25 स्टेट में हमारे स्टोर चालू किए हुए हैं। अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊँ, अमेरिका और इंग्लैंड में 85% जो मेडिकल स्टोर है वो फ्रेंचाइजी मॉडल में है, सिर्फ 15% अनऑर्गेनाइज है। और इंडिया में उल्टा है, इंडिया में 100 मेडिकल स्टोर में से 15 फ्रेंचाइजी मॉडल में है और 85% अनऑर्गेनाइज है। तो इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो फ्रेंचाइजी मॉडल में जुड़ने के लिए। आपको भी ऐसा है कि हम आपके सिटी में आपको जेनमेड का स्टोर चालू करने का है, तो आप हमारे साथ जुड़ के जेनमेड का स्टोर ओपन कर सकते हो। तो सर मार्केट में जो मेडिसिन मिलती है हम लोग जैसे नॉर्मल मेडिकल से खरीदते हैं, और ये जो जेनेरिक मेडिसिन है
इनमें क्या डिफरेंस है? और आप जो बोल रहे हो कि यार हम लोग जेनरिक मेडिसिन में ही डील करते हैं या फिर वो आप दोगे अपने सामने कस्टमर को तो अच्छा बिजनेस होता है, तो क्या डिफरेंस है? मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो जो जेनरिक मेडिसिन होती है वो सस्ती होती है और रेगुलर मेडिकल स्टोर की कंपेयर में 50 से 80% डिस्काउंट मिलता है, तो क्वालिटी वही होती है और पेशेंट को वो इतना पैसा कम देना पड़ता है, तो उसका फ़ायदा हो जाता है। दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसका मार्केटिंग का प्रकार अलग है। बाकी जो उसका जो इंग्रेडिएंट, उसका जो कंटेंट, उसका जो स्ट्रेंथ, उसका जो रिजल्ट है वो सब सेम है। खुद गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट कर रही है, प्रधानमंत्री उसके ब्रांड एम्बेसडर है और जेनरिक मेडिसिन के। और सर जैसे एक साइड में जेनरिक मेडिकल स्टोर है और एक साइड में नॉर्मल मेडिकल स्टोर है, तो जेनरिक मेडिकल स्टोर दोनों सेम दवाइयाँ बेचती है, दोनों सेम प्रोडक्ट्स बेचती है, दोनों सेम कंपनीज की मेडिसिन बेचती है, तो जेनरिक मेडिकल स्टोर इतना डिस्काउंट कैसे दे पा रहा है, नॉर्मल मेडिकल स्टोर इतना डिस्काउंट दे क्यों नहीं पा रहा है? हमारे जेनमेड के स्टोर में बीच में डीलर, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो वो प्रोडक्ट सस्ती मिलती है। दूसरा, उसमें मार्केटिंग का जो सेल्समैन होता है वो नहीं होता है। सेल्समैन नहीं है तो किसी को कोई गिफ्ट आर्टिकल, सैंपल या कोई चीज़ दिया नहीं है, तो ये सारा खर्चा निकल जाता है और वो जो पैसा बचा है वो कस्टमर को डिस्काउंट के रूप में वापस देते हैं। इसमें कस्टमर को ये अच्छा डिस्काउंट दिया तो कस्टमर भी अपने प्रति पॉजिटिव होता है और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करता है और दूसरे कस्टमर को बताता है। एक कस्टमर और 5-10 कस्टमर को अपने यहाँ भेजता है, तो अपना दिन भर दिन कस्टमर बढ़ते जाते हैं। आगे सर हमें पूरा फ्रेंचाइजी जो मॉडल है वो भी एक्सप्लेन करेंगे, और जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर आप फार्मासिस्ट नहीं हो, एक नॉर्मल वीवर हो, तो भी आपको मेडिकल या फिर फार्मेसी स्टोर खोलना है, वो आप कैसे खोल सकते हो। आगे सर हमें अलग अलग जो मेडिसिन की कैटेगरी है वो भी सर हमें दिखाएंगे कि कौन सी मेडिसिन आपको कितने में मिलेगी, आप आगे जो एंड कस्टमर है उसको कितने में बेचोगे, प्रॉफिट कितना होगा। वीडियो में आप 1-1 सेकंड तक जरूर बने रहिए ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। जब आप स्टोर खोलोगे तब हमारी जेनमेड में सब कैटेगरी की मेडिसिन है, जिसमें जनरल मेडिसिन है, इसके अलावा डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अर्थराइटिस, साइक्रेटिक, ऑन्कोलॉजी और वो सब डिसीज की है। इसके अलावा अपनी जो जनरल मेडिसिन है वो आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक, OTC, सर्जिकल, वो सब कैटेगरी की भी मेडिसिन इसमें मिलती है। तो अपने पास ये ब्रांडेड कंपनी की जो मेडिसिन है वो सब कंपनी वाइज इसमें डिस्प्ले किया है, जैसे अजंता फार्मा है, कैडिला है, सिप्ला है, एबर्ट है। तो सर जब हमारी अगर स्टोर खोलेंगे तो सारे टाइप के मेडिसिन रहेंगे ना, मतलब हर बीमारी के लिए रहेंगे सब, और जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा सारा कंटेंट वगैरह मटेरियल सब रहेगा, सब कैटेगरी की है। मतलब कस्टमर नाराज नहीं हो जाना चाहिए। नहीं, अपने पास डायबिटीज है, कार्डियक है, साइक्रेटिक है, ऑर्थोपेडिक है, अपना गायनिक प्रोडक्ट है, पीडियाट्रिक प्रोडक्ट है, तो सब डिसीज वाली मेडिसिन जो है वो जेनरिक में ऑलरेडी आती है और हमारे पास सब अवेलेबल भी है। मेल, फीमेल, बच्चे, बूढ़े सबके लिए सब डिसीज है अपने, यानी सब एज ग्रुप के लिए मेडिसिन है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक और सब जेंडर के लिए जो आती है वो सब के लिए अपनी जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल है। देखो यहाँ जो हमारे बारकोड वाली सिस्टम है, तो हर प्रोडक्ट पे हम बारकोड चिपकाते हैं ताकि हमारे जो फ्रेंचाइजी ओनर को बिलिंग करने का या कस्टमर को समझाने का बहुत इजी हो जाता है। तो वैसे हर प्रोडक्ट पे ऐसे बारकोड चिपकाते हैं और बारकोड के साथ में डिस्काउंट प्राइस लिखी है, तो कस्टमर कंपैरिजन कर पाएंगे कि रेट में कितना डिफरेंस है। तो सर अभी हमारे व्यूअर्स को बताइए, जब हमारे व्यूअर्स फ्रेंचाइजी स्टोर ओपन करेंगे तो उनको जो मेडिसिन है, जेनरिक मेडिसिन है, वो उन्हें कितने रेट में मिलेगी, और वो जब आगे कस्टमर्स को एकदम डिस्काउंटेड रेट पे बेचेंगे तो वो कितने में बेच पाएंगे, उन्हें खुद कितना प्रॉफिट होगा। देखो हमारे पास 7,500 प्रोडक्ट रेंज है और उससे भी ज़्यादा हम प्रोडक्ट रेंज अभी ऐड कर रहे हैं, तो इसमें कस्टमर के लिए अप टू 80% डिस्काउंट है और स्टोर वाले का जो मार्जिन है वो 5 से लेके 80%, 90% तक का हमने प्रॉफिट दिया हुआ है। एग्जांपल समझो, ये टेम्सुलेसिन टैबलेट है वो 55 रुपये MRP है। हमारे जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो 25 में कस्टमर को बेचेंगे और फ्रेंचाइजी ओनर को ये प्रोडक्ट 11 रुपये में पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास अलग अलग डिसीज की मेडिसिन है, समझ लो ये रोजोस्टेटिन है, वो जो कोलेस्ट्रॉल के लिए आती है, और इसमें एंड कस्टमर जो है पब्लिक को 60 रुपये में मिलेगी और हमारे जो फ्रेंचाइजी ओनर है उसको ये प्रोडक्ट हम 27 रुपये में बेचते हैं। अरे बाप रे। ये अजंता फार्मा की है मेटोप्रोलोल, जो 47 की MRP है। स्टोर वाला जो है वो 22 रुपये में एंड यूज़र को बेचते हैं और स्टोर वाले की जो लैंडिंग है वो 10 रुपया है। अरे बाप रे। आपको हर मेडिसिन हमारे एंड से अच्छे पैकिंग में आएंगी। ये डापाग्लिफ्लाजोन है जो डायबिटीज़ में काम आती है, उसमें पैकिंग भी अच्छा है और जो वीक वाइज जो है वो भी इसमें प्रिंट किया हुआ है। 168 की MRP है, 50 रुपये में हमारे स्टोर वाले कस्टमर को देते हैं और हम स्टोर वाले को जो देते हैं वो उसका रेट 23 रुपीज़ है। अरे बाप रे। 23 में कस्टमर को देते हैं। ओके। ये जो है यूरिनरी प्रॉब्लम के लिए आती है,
डेक्साफ्लो, तो उसमें भी पैकिंग अच्छा है, ईच इन कार्टून है, हर स्ट्रिप का बॉक्स है, 280 रुपया MRP है। और एंड यूज़र को यानी हमारे स्टोर वाले 135 में बेचते हैं, लेकिन जो स्टोर वाला है उसको ये प्रोडक्ट 53 में मिलती है बस। यस। और अब बाप रे, इतना मार्जिन है। देखो ये मैं आपको अर्थराइटिस के लिए जो टैबलेट है वो मैं बताऊँ तो कैल्सिगन रोज नाम की प्रोडक्ट है, मिक्स कॉम्बिनेशन है और 319 उसकी MRP है। हमारे स्टोर वाले 110 में बेच पाते हैं। वाह। स्टोर ओनर को, स्टोर वाले को ये प्रोडक्ट हम 55 रुपये में बेचते हैं। बाप रे, तो भी डबल का मुनाफा हो जाता है। डिस्काउंट देकर भी डबल का मुनाफा हो रहा है। हाँ, फ्रेंचाइजी ओनर को का प्रॉफिट भी अच्छा है, साथ में उसका डिस्काउंट भी अच्छा है। ओनली मेडिसिन ने ये ट्यूब में भी अपने पास अच्छा डिस्काउंट है और ये 195 की MRP है और हमारे स्टोर ओनर 80 रुपये में टू द पेशेंट बेचते हैं और जो हमारे स्टोर वाले की जो परचेस है हमारे यहाँ से वो 38 रुपीज़ है। 38 रुपये बस। 38 रुपीज़। वैसा ही अपने पास ये दूसरी ऑइंटमेंट है कि जिसमें क्लोबेटासोल सैलिसिलिक एसिड है जो 135 की MRP है, हम 50 रुपये में हमारे स्टोर वाले कस्टमर को देते हैं और हमारे जो स्टोर ओनर है उसकी जो लैंडिंग है वो हमारे यहाँ 22 रुपीज़ है। बाप रे। ये जो कप सिरप है वो जाइडस कैडिला की है, 75 की MRP है और हमारा स्टोर का जो कस्टमर का रेट है वो 45 रुपीज़ है और स्टोर ओनर को जो लैंडिंग है वो 23 रुपीज़ है। वैसे अपने पास 7,500 से 8,000 प्रोडक्ट रेंज है, वो सारे रैक और कार्टून भरे हुए हैं हमारे पास। हमारे फ्रेंचाइजी वाले समझो मेडिसिन तो बेच ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अलग अलग जो एसेसरीज है, जो सर्जिकल के रिहेबिलिटेशन वाले बेल्ट है, जो एब्डोमिनल बेल्ट, लंबर बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर, नी कैप, एंकलेट, वो सारे भी हमारे पास अवेलेबल है। और उसमें एक क्रैप बैंडेज है, तो क्रैप बैंडेज में भी बहुत डिस्काउंट है, वो 240 रुपये MRP है। ओके। और पब्लिक को यानी स्टोर वाले 95 में सेल करेंगे और स्टोर वाले की जो लैंडिंग है वो 45 रुपीज़ है। जब हमारे साथ जुड़ के आप जेनमेड का जेनरिक मेडिकल स्टोर चालू करते हो तो ओनली दवाई नहीं मिलेगी, दवाई के साथ हमने और भी कैटेगरी रखी है, जैसे आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक, OTC और सर्जिकल। OTC क्या होता है? OTC यानी ओवर द काउंटर, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते लेकिन मेडिकल स्टोर पे मिलती है, जैसे पेट सफा है, कायम चूर्ण है, अमृतांजन बाम है, विक्स बाम है, वो सब ओवर द काउंटर यानी काउंटर पे बिकने वाली प्रोडक्ट है। वो सब प्रोडक्ट वगैरह हो गई, ये सब जो लोग मुंह से मांगते हैं और मेडिकल स्टोर वाला डायरेक्ट बेच सकता है, वैसे उसको OTC प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सर अभी मेन चीज, अगर हमारे व्यूवर्स को आपके साथ जुड़ के काम करना है, ये फ्रेंचाइजी मॉडल में काम करना है, तो क्या तरीका है, क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा और सारा कुछ, ये जो बिजनेस मॉडल है फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल, वो जरा समझाइए। देखो फ्रेंचाइजी मॉडल में 3 रिक्वायरमेंट है। एक तो फार्मासिस्ट चाहिए, जो खुद है तो बेटर है, अगर नहीं है तो दूसरे को पार्टनरशिप में या तो जॉब पे लेके कर सकते हैं। अच्छा। दूसरा है शॉप चाहिए, तो शॉप में खुद की है तो बेटर है, अगर नहीं है तो रेंट पे लेके कर सकते हो। और तीसरा है इसमें 5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। 5 लाख रुपये में 1 लाख रुपया फ्रेंचाइजी फीस है, वो 1 टाइम है, विद GST है और नॉन रिफंडेबल है। जेनमेड में हमने एक नया प्लान ऐड किया है, क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो हमें कुछ फ़ायदा करवा दो। तो हमने उसके सामने डिपॉजिट वाली सिस्टम रखी है कि 1 लाख फीस के सामने हम 2 लाख डिपॉजिट लेते हैं और 30 महीने के बाद हम रिफंड करते हैं, तो पूरा 2 लाख रिफंड हो जाएगा। पूरा 2 लाख रिफंड हो जाएगा। तो उसको जो प्रमोशनल मटेरियल मिलने वाला है वो हम अभी से दे देते हैं और उसको 2 लाख अभी दिया है, वो 30 महीने के बाद रिफंड हो जाता है। तो उसका जो इन्वेस्टमेंट जो 6 लाख हुआ था वो 4 लाख हो जाता है। 1.5 लाख की मेडिसिन लेने की है, वो खुद के हिसाब से चॉइस कर सकते हैं कि 1.5 लाख में उसको कौन सी चीज़ लेने की है। तीसरा है उसमें जो 2,40,000 का स्टोर का इंटीरियर का खर्चा है, जिसमें खुद को करने का है, जिसमें उसको कंप्यूटर लेने का है, प्रिंटर लेने का है, काउंटर बनाने का है, रैक बनाने का है, बाहर का एलिवेशन ग्रीन ACP सीट में बनाने का है। इसके अलावा कैमरा फिट करने का है, तो वो सब खर्चा 2,40,000 है। शायद वो 2 लाख में बनाए या 3 लाख में बनाए, वो उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे मुझे मेडिकल लाइन में बिजनेस करना है, मेडिकल खोलना है फ्रेंचाइजी लेकर, या फिर मेरे पास तो यार फार्मासिस्ट की डिग्री नहीं है, तो वो लोग जो कॉमन लोग हैं, अगर उन्हें ये शुरू करना है तो थोड़ा डीप में समझाइए कि कैसे वो बिजनेस शुरू कर सकता है, जिसको फार्मेसी का कोई नॉलेज नहीं, जिसके पास फार्मेसी की कोई डिग्री नहीं है, एक कॉमन बंदा भी ये बिजनेस शुरू कर पाए, तो क्या बिजनेस मॉडल है उनके लिए, या फिर क्या गाइडेंस रहेगा? देखो ये हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल है, तो उसमें अगर नॉलेज कम है तो भी चलता है, अगर फार्मासिस्ट है और फ्रेशर है तो भी चलता है, और नॉन फार्मासिस्ट है तो भी चलता है।
जिसके पास फार्मासिस्ट नहीं है वो फार्मासिस्ट को जॉब पे ले ले या तो फिर उसको पार्टनर बना दे। अगर फार्मासिस्ट भी उसके पास नहीं है तो उसके नज़दीक में जो भी फार्मेसी कॉलेज है वहाँ से जाके लास्ट 3 साल का पास आउट स्टूडेंट का डेटा लेके उसको कॉलिंग करके ले सकते हैं, या तो फिर मार्केट में जो मार्केटिंग पर्सन है उसको पूछ के उससे पता कर सकते हैं, या तो दूसरे मेडिकल उनका ड्रग लाइसेंस लेके अपन ने मेडिकल स्टोर ओपन किया तो चलता है ना? यस, उसके पास से सर्टिफिकेट लेके ड्रग लाइसेंस ओनर को मिलता है, क्योंकि जो लाइसेंस मिलता है वो फार्मासिस्ट को नहीं मिलता है, वो जो शॉप ओनर होता है उसको मिलता है। अच्छा। और उसके लिए क्वालिफाइड पर्सन वहाँ एम्प्लॉय बेस या ओनरशिप बेस कोई भी होगा तो वो चलता है। अच्छा। वो इक्वल है, लाइसेंस मिलता है वो ओनर को मिलता है, फार्मासिस्ट को नहीं मिलता है, तो आराम से वो कर सकते हैं। आज मैं एग्जांपल दूं तो मुकेश अंबानी पेट्रोकेमिकल इंजीनियर नहीं है फिर भी चलाता है, तो एक उसने एक SOP बनाई है, वैसा हमारे जेनमेड में फिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई है और हम उसको पूरी ट्रेनिंग देते हैं। हमारी 2 ट्रेनिंग है कि एक तो जो स्टोर कैसे चलाने का उसकी एक ट्रेनिंग है और दूसरा है हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं तो जेनमेड में जेनरिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं। जब हमारे जेनमेड की फ्रेंचाइजी खुलते हैं तो हम पूरा गाइड करते हैं कि स्टोर कैसे डिजाइन करने का। तो उसमें बाहर का जो हमारा लुक है वो फार्मासिस्ट का ग्रीन कलर है, वो हमने ACP सीट में एलिवेशन बनाने का है। अंदर का लुक है वो वाइट करने का है, जिसमें काउंटर, रैक और दीवार तीनों वाइट है। कस्टमर शॉप के अंदर आए वैसे L शेप का काउंटर बनाने का है, जैसे ज्वेलर्स की शॉप में या शूटिंग सर्टिंग की शॉप में कस्टमर अंदर जाके परचेस करते हैं, तो ये स्टोर का जो लुक है वो हम डिजाइन करके देते हैं। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हमने जो मेन USP रखा है वो कस्टमर के लिए फ्री चेकअप है, जिसमें ब्लड प्रेशर हम फ्री में चेक कर देते हैं, वजन है वो फ्री में चेक कर देते हैं, टेम्परेचर है वो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर से फ्री में चेक कर देते हैं। ये 3 चीज़ कस्टमर के लिए परमानेंट फ्री है। चौथा है डायबिटीज़ चेक करने के लिए जो हमने ग्लूकोमीटर रखा है, तो उसमें सिंगल टाइम वो स्ट्रिप और लेंसेट यूज़ होता है, तो उसका हम 15 रुपया चार्ज लेते हैं। तो ये फ्री चेकअप की सुविधा दूसरे स्टोर पे नहीं होती है, तो हमने हमारे स्टोर पे रखी है तो कस्टमर को एक एक्स्ट्रा सुविधा मिल जाए। और सर सबसे मेन चीज़ कि कोई फ्रेंचाइजी लेता भी है, सोचता भी है, तो वो कहाँ सेटअप कर सकता है? एक तो 4 रास्ता होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे जगह होनी चाहिए, जहाँ पब्लिक का फुटफॉल है वैसा लोकेशन होना चाहिए। जितने ज़्यादा मेडिकल स्टोर नज़दीक में है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि दूसरे मेडिकल स्टोर होगा तो वहाँ मार्केट होगा, और मार्केट होगा तो हमारे पास कस्टमर हम उसमें से कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर कोई डॉक्टर है तो प्लस पॉइंट है, अगर नहीं है तो हम डॉक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर कोई मेडिकल स्टोर भी नज़दीक में नहीं है तो भी चल सकता है, लेकिन मेन वहाँ सब्जी मंडी होनी चाहिए, 4 रास्ता होना चाहिए, पब्लिक का फुटफॉल होना चाहिए, उसमें से कुछ ना कुछ एक पॉइंट होना चाहिए कि ताकि पब्लिक का वहाँ मूवमेंट है और पब्लिक का फुटफॉल है तो अपने यहाँ आ पाए। और सर ये हमारे व्यूवर्स का एकदम फेवरेट क्वेश्चन होता है कि अगर मैं फ्रेंचाइजी लेता हूँ, आपसे जुड़कर काम करता हूँ, तो यार मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा? देखो वो सब वहाँ बैठे हुए पर्सन पे डिपेंड है, लेकिन फिर भी मैं एक ROI समझाऊँ तो स्टोर चालू होता है तो पहले दिन से तो चालू नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है। 4-6 महीने के बाद या 1 साल के बाद पर डे का स्टोर का सेल 20,000 का है, तो 20,000 का सेल है तो उसमें अपना एवरेज 45% प्रॉफिट है। तो अपनी पूरी एवरेज में काउंट करूँ तो 7,000 रुपया मिलता है 20,000 का सेल करे तो। 25 दिन का वर्किंग आप काउंट करें तो पर डे का 20,000 का सेल है तो 25 दिन के हिसाब से 5 लाख का सेल होगा, और पर डे का 7,000 का प्रॉफिट है तो 25 दिन के हिसाब से 1,75,000 का प्रॉफिट होगा। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से स्टोर का जो रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, स्टेशनरी खर्चा है, वो सारा निकालने का है। वो स्टोर वाइज अलग अलग होता है, फिर भी इसमें 1.25 लाख से 1.5 लाख का प्रॉफिट आराम से होता है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों अगर आपको जेनमेड के साथ जुड़कर मेडिकल बिजनेस शुरू करना है, मेडिकल का बिजनेस शुरू करना है फ्रेंचाइजी लेकर, तो सर के कंपनी का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर, एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉल करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।